हम लोग बिजनेस की बात कर रहे थे, और बिजनेस का हमारा जो नाम था वो क्या था, एलीट गुरुकुल। क्या था? एलीट गुरुकुल। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है गाइस? बिजनेस करने का सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव क्या होता है? ठीक है, प्रॉफिट मतलब क्या? ज्यादा पैसा, इनकम ओवर एक्सपेंस, यस और नो? मतलब क्या हम ज्यादा कमा रहे? तो मतलब मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में हम लोग किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी। पैसा आता है, पैसा जाता है, आया ना? ये सब लोग एग्री कर रहे हो मेरे से? यस और नो? अभी मतलब सर यहाँ पे दो चीजें हो रही है, पैसा या तो आ रहा है या तो जा रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। तो जब पैसा आता है, बिजनेस में पैसा आता है, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कोई बता पाएगा? फाउंडेशन और इंटर के बच्चे छोड़ के मुझे आंसर चाहिए इसका। जब बिजनेस में पैसा आता है, या फिर कभी भी किसी भी कोई भी तरीके से पैसा आने दो, ठीक है, जब बिजनेस में पैसा आता है तो उसे क्या बोला जाता है? एक टर्म, एक वर्ड है, वो तुम लोग ने सुना भी है, सुना है वो टर्म। प्रणव माहिती आहे ना तिथे कोण बसायचा? नको बसू तिथे, उठत ना, हे ना शिफ्ट कर ना, ए हाँ बताओ भाई, वो तुम लोग ने वर्ड बहुत बार सुना है, बहुत बार। हाँ नहीं, एक ही वर्ड होता है वो, एक वर्ड। अच्छा, आर से स्टार्ट होता है, आर। रिसीवर रॉन्ग। ये चार्ट अभी मैं बना रहा हूं ना, वो तुम लोग का पूरा अकाउंट से, इतना याद रखो, उसी में खेलना है तुम लोग को पूरी जिंदगी। अभी 6 दिन तुम लोग, जिन लोग को अकाउंटिंग करियर करना है, ये चार्ट उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखो ये चार्ट पे, ठीक है? तो उसे बोला जाता है रिसिट्स। क्या बोला जाता है? रिसिट्स। सुना है वर्ड? अच्छे से सुना रहेगा ना? मतलब अगर पैसा बिजनेस में आ रहा है तो उसे क्या बोला जाता है? रिसिट्स। और अगर पैसा बिजनेस से जा रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा? अरे सिंपल है, रिसिट्स मतलब पैसा आ रहा है, तो पैसा जब जाता है मतलब पैसा जब देते हो तो उसको क्या बोला जाता है? पेमेंट्स। उसको क्या बोला जाता है? मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा भाई, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान देना है, लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं तुम लोग को। इज इट क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं? पक्का जिंदगी में आगे बढ़े, ठीक है? अभी यहाँ पे दो तरीके के रिसिट्स होते हैं, दो तरीके के क्या होते हैं? पेमेंट्स। इनके नेचर्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? नेचर्स। नेचर एकदम सिंपल है, एक नेचर क्या पता है? कैपिटल, और एक है रेवेन्यू नेचर। इन दोनों का मतलब क्या है? कैपिटल मतलब और रेवेन्यू मतलब। तो इन दोनों को बोला क्या जाता है? कैपिटल रिसिट्स, रेवेन्यू रिसिट्स। और उस दूसरे को क्या बोला जाएगा? कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट। कहीं कहीं पे पेमेंट की जगह पे ये लोग एक्सपेंडिचर भी यूज करते हैं, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है, पैसा जा रहा है। पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है। अभी कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल रिसीट्स या फिर कैपिटल पेमेंट्स, इसका मतलब क्या है? तो कैपिटल इज अ टर्म दैट शोज द नेचर इज नॉट रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब समझता है? जो रिपीट नहीं हो रहा। रिकरिंग मतलब रिपीट होना, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं होना। तो कैपिटल इज इक्वल टू नॉन रिकरिंग। एनआर मतलब यहां पे क्या है? अनार नहीं है, क्या है वो? नॉन रिकरिंग। और रेवेन्यू मतलब क्या? रिकरिंग। रेवेन्यू मतलब क्या? रिकरिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? क्या हम जिंदगी में आगे बढ़े? पक्का? तो अभी मैंने क्या बताया, चार्ट तुम लोग का अभी आगे बढ़ेगा, और बढ़ेगा कि नहीं? तो यहां पे मेरा बनेगा ताई, यहां पे बनेगा मेरा, इसको क्या बोला था मैंने? कैपिटल रिसिट्स, और ये क्या था? रेवेन्यू रिसिट्स। फिर आता है तुम लोग का ये कैपिटल पेमेंट्स, और ये आता है तुम लोग का रेवेन्यू पेमेंट्स। अभी जो मैं बात बताऊंगा ना तुम लोग को, वो ध्यान से सुनो, ठीक है?
कैपिटल रिसीट्स आर नोन एज लायबिलिटी। ये टर्मिनोलॉजी क्या है? लायबिलिटी। रेवेन्यू रिसीट्स आर नोन एज, हम लोग इसको प्यार से इनकम बोलते हैं। बैलेंस शीट बनाई है ना आज तक जिंदगी में, बहुत सारे बचपन में बनाए रहेंगे, 11th-12th में। हाँ, उसमें 4 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल में क्या रहता है? एक्सपेंस एंड इनकम, यस और नो। और बैलेंस शीट में क्या इंपॉर्टेंट रहता है? लायबिलिटी एंड असेट। याद है? वही है ये, बस किसी ने ऐसा दिखाया नहीं है तुम लोग को। अभी जो तुम लोग ने ऊपर इतने 15 टर्म बताए ना, हम लोग उसको बाइफरकेट करेंगे। वैसे ही मजाक मजाक में नहीं लिखा है तुम लोग से, उसको अभी हम लोग क्या करेंगे? बाइफरकेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कैपिटल रिसीट मतलब लायबिलिटी, रेवेन्यू रिसीट मतलब इनकम, कैपिटल पेमेंट मतलब असेट, और रेवेन्यू पेमेंट मतलब भूल गया था। ठीक है, अभी यहां पे ध्यान दो। कैपिटल रिसीट्स मतलब पैसा आ रहा है। कैपिटल का मतलब क्या था? नॉन रिकरिंग। कैपिटल का मतलब लिखा है ना मैंने यहां पे, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या? बार बार नहीं आएगा, बार बार। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर जब आप बिजनेस स्टार्ट करो तो कैपिटल एक ही बार डालोगे कि बार बार डालोगे? नहीं, मजा आ रहा है सर, चलो बिजनेस चालू करते, रोज कैपिटल डालते, हर महीने डालते, हर साल कैपिटल डालते, चलेगा क्या? नहीं, कैपिटल एक ही बार जाता है ना, फिर कभी कुछ सालों के बाद जब एक्सपांड करना होगा तो वापिस से डालते। एम आई राइट और रॉन्ग? लोन, हर रोज लोन लेते ना सर, बैंक खड़ा करेगा आपको? नहीं करेगा। बैंक क्या बोलेगा? भाई पिछला पहले सेट ऑफ कर, बाद में अगला लोन मांगने आ। तो इसके लिए पैसा आ रहा है ना, कैपिटल से बिजनेस में पैसा आता है क्या? अरे भाई जब हम बिजनेस चालू करते हैं, जब हम चालू करते हैं तो कैपिटल से पैसा आता है कि नहीं आता? जैसे कि तुम लोग ने बिजनेस चालू किया, मैंने बोला चलो मैं तुम लोग को कैपिटल देता हूं, तो तुम लोग के बिजनेस में पैसा आया क्या? लेकिन कल तुम लोग वापिस से खड़े होगे क्या मेरे सामने, सर वापिस से पैसा दो? नहीं होगे ना। होगे क्या? नहीं। इसके लिए उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल रिसीट्स। जो बार बार नहीं आता तो उसको क्या बोला जाता है? लायबिलिटी। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब क्या? जिधर बार बार पैसा आता है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं जहां पे बार बार पैसा आता है? सेल्स करने पे आप अगर कुछ भी चीज बेचोगे, आज 10 बार, आज वो चीज, जैसे कि मैं पाउडर का डब्बा बेचता हूं तो 10 बार बेचा मैंने आज। हाँ ये देखिए पाउडर का डब्बा है, ठीक है। अगर मैंने इसको आज बेचा, क्या मैं इसको कल भी बेच सकता हूं? क्या मैं इसको परसों भी बेच सकता हूं? क्या मैं इसको कंटिन्यूसली हर हफ्ते बेच सकता हूं? तो रेवेन्यू है ना, रिकरिंग है ना। मैं आज एक ही बार नहीं, आज भी मैं 10 बार बेच सकता हूं इसको, मेरे पास क्वांटिटी पड़ी है, बेचो। तो इसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू रिसीट्स। इज इट क्लियर? अपने एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, एफडी असेट होती है, एफडी असेट होती है, इंटरेस्ट असेट नहीं होता, इंटरेस्ट इनकम होता है। किसी किसी एफडी पे हर महीने पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या वो मेरा रेवेन्यू रिसीट है कि कैपिटल रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट है। हर महीने मुझे कमीशन मिलता है, क्या है वो? रेवेन्यू। भाई हर महीने मिल रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम लोग के दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा? असेट। कैपिटल पेमेंट, कैपिटल मतलब क्या? नॉन रिकरिंग। कैपिटल मतलब क्या? नॉन रिकरिंग। पेमेंट मतलब क्या? पैसा देना। आप पैसा क्यों देते हो? कुछ तो लेने के लिए ना। पाउडर क्यों? पाउडर के बदले में मैं क्या लूंगा? पैसा लूंगा ना, मनी। यस और नो? तो कैपिटल, ऐसा कौन सा पेमेंट करते रहोगे जो आप बार बार नहीं करो? जैसे कि अभी एलिट गुरुकुल ने लैंड खरीदा, क्या वो कैपिटल नेचर है कि बार बार खरीदे? मजा आ रहा है सर, एकदम मजा आ रहा है, जोशों के साथ हर रोज जाके जमीन खरीदते। पॉसिबल है क्या? अरे सोच समझ के खरीदा जाता है ना। ये लैपटॉप खरीदा मैंने, ये इधर सेटअप पूरा ये दिख रहा है तुम लोग को, ये खरीदा मैंने, ठीक है। तो सोच समझ के खरीदा होगा ना, क्योंकि एक ही बार पैसा डालना होता है ना, कि बार बार डालना है। चलो मजा आ रहा है सर, अच्छा लगा जब ये पैकिंग ओपन किया ना मैंने, मजा आया, एकदम नई वाली फीलिंग आई, मेरे को कल वापस से लेनी है। पॉसिबल है? चलो कल तो एकदम इमीडिएट हो गया। एक हफ्ते बाद तो कोई बोलेगा सर एक हफ्ते बाद भी, एक महीने बाद,
आज लिया, आज 1 फरवरी है, 1 मार्च को वापस से नया लैपटॉप खरीदेंगे, पॉसिबल है क्या? हाँ, तो क्या करोगे जब आप लैपटॉप लोगे तो एटलीस्ट 3-4 साल उसके साथ रहने का प्रोविजन के साथ लोगे ना। इसके लिए उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल पेमेंट। तो वो चीजें जो 1 साल से ज्यादा अपने पास रहती है उसको क्या बोला जाता है? असेट बोला जाता है। इज इट क्लियर? और बचा क्या? खर्चा, सैलरी हर महीने देनी पड़ती है बिजनेस को, रेंट हर महीने भरना है ना, इंटरेस्ट अगर देना है हर महीने देना है, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये क्या है? एक्सपेंस है। ये सारी चीजें क्या है? एक्सपेंस है। इज इट क्लियर? यस और नो? यहाँ तक ये चार्ट समझ में आया क्या तुम लोग को गाइस? ये चार्ट मैं तुम लोग को 5 मिनट देता हूँ। आई होप सब लोग अपनी अपनी बुक लेके आए। ये चार्ट फटाक से बना लो अपने बुक में।